हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 7 गणित विषय की इकाई 8 व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्व समीकाएं इसकी अभ्यास 8F को सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 7, एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप 3x माइनस वाई मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको याद होगा इस प्रकार का प्रश्न हमने पिछली अभ्यास में भी किया था। वहां पर भी इसी प्रकार का प्रश्न था, केवल वहां 3x प्लस के y था, शायद यहाँ पर माइनस के है। इसका मतलब है एक वर्गाकार खेत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा की नाप 3x माइनस के y दे रखी है। हमसे इस खेत का पूछ रहे हैं क्षेत्रफल। सबसे पहले भुजा की माप लिख लेते हैं। भुजा की माप कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 3x माइनस वाई मीटर। आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल खेत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, पीछे भी मैं इस सवाल को करा चुका हूं। वैसे तो भुजा की पावर 2 होता है, क्योंकि खेत जो है वो वर्गाकार है। भुजा यहां पर दी है 3x माइनस वाई, तो इसकी ही पावर 2 हो जाएगी। इसी को सरल करना है, सरल करने के बाद आंसर आ जाएगा। ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला बन गया। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। a पहले नंबर पे जो है ये a की तरह है, दूसरे नंबर पे जो है b की तरह है। चलिए इसको सरल करिए। पहले लिखेंगे a की पावर 2 यानी कि 3x की पावर 2, फिर लिखेंगे प्लस b की पावर 2 यानी y की पावर 2, फिर माइनस 2 गुणा पहले नंबर पे 3x, फिर गुणा दूसरे नंबर पे y। अब 3x में 3 की पावर भी 2 होनी है, x की पावर भी 2 होनी है। 3 की पावर 2 होता है 9, x की पावर 2 ये रहा, प्लस प्लस y की पावर 2 माइनस 2 तिया 6x y। ये जो आपके सामने आया है ये है मीटर की पावर 2 उस खेत का क्षेत्रफल। चलिए अगला प्रश्न देखें क्या है। एक खेत में x माइनस 2y क्यारियां हैं। प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं, ज्ञात कीजिए। खेत में कितने पपीते के पौधे हैं। दूसरा, यदि x बराबर है 10, y बराबर है 1, तो पौधों की संख्या कितनी है। इस प्रश्न को भी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जब हम प्रश्नावली 8E को सरल कर रहे थे। उसी प्रकार का प्रश्न आया था। देखिए एक खेत है, इस तरीके से उस खेत में क्यारियां बनी हुई हैं। अब क्यारियों की संख्या है x माइनस 2y। अब ध्यान दीजिए, जितनी क्यारियां हैं प्रत्येक क्यारी में उतने ही पपीते के पेड़ लगे हैं। मतलब अगर क्यारी 10 हैं तो हर क्यारी में 10-10 ही पपीते के पेड़ लगे हैं। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में बराबर बराबर लगे हैं। हमसे पूछा है खेत में कुल कितने पपीते के पौधे हैं। कुल पौधे निकालने हैं तो जितनी क्यारियां हैं उनकी संख्या यानी कि x माइनस 2y, और जितने पौधे लगे हैं एक क्यारी में उन दोनों की करनी पड़ेगी आपस में गुणा, तब आंसर आएगा। तो पहले लिखेंगे कुल क्यारी, कुल क्यारियां, कुल कितनी क्यारियां हैं, वो हैं x माइनस 2y। अब क्यारी में पपीते के पौधे कितने हैं, तो प्रत्येक क्यारी में पपीते के पौधे, प्रत्येक क्यारी में पपीते के कितने पौधे लगे हैं, वो भी x माइनस 2y लगे हैं। हमें पता करना है खेत में कितने पपीते के पौधे लगे हैं। नंबर 1, तो लिखेंगे खेत में लगे पपीते के पौधे।
पपीते के पौधों की संख्या निकालनी है तो x माइनस 2y तो क्यारियां हैं, ये दे रखी यहाँ पर, और x माइनस 2y हर क्यारी में पौधे लगे हैं, ये दे रखे नीचे यहाँ पर। इन दोनों की करनी पड़ेगी गुणा। अब ध्यान से देखिए, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं तो इसका मतलब x माइनस 2y की पावर हो जाएगा 2। इसका फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, ये होता है a माइनस बी की पावर 2। आपको कहीं पर दे रखा हो तो आप इसे लिखेंगे a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस के 2ab, इस तरीके से। तो वही हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। पहले हम करेंगे पहले वाले की पावर 2, मतलब x की पावर 2, फिर हम करेंगे प्लस 2y की पावर 2, फिर हम करेंगे माइनस 2 गुणा x गुणा 2y। सरल करिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4xy। कुल मिलाकर इतने पपीते के पौधे उस खेत में लगे हैं। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। अब हमें दूसरा पार्ट सरल करना है। दूसरा पार्ट है, यदि x बराबर है 10, y बराबर है 1। यदि ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं, x बराबर तो है 10 और y बराबर है 1, तब क्या करना है? तब पौधों की संख्या निकालनी है। तो लिखेंगे पौधों की संख्या। कितनी दे रखी थी संख्या हमको? हमने अभी निकाली है x की पावर 2 प्लस 4y की पावर 2 और माइनस 4xy। अब इसमें रखना है x की जगह पर 10, y की जगह पर 1 रखिए। चलिए, x की जगह पर तो रखना है 10, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 गुणा y की जगह पर रखना है 1, 1 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 4 गुणा 10, x की जगह पर 10 है, फिर गुणा 1 करिए इसको सरल। 10 की पावर 2 होता है 100, प्लस 4 गुणा 1, ये 4 ही हो जाएगा, और 4 धाम 40, ये हो जाएगा 40, बराबर ये हो गया आपका 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104। 104 में से जैसे ही हम 40 को घटाएंगे आएगा 64। कुल मिला के वो जो पौधे हैं, पौधों की संख्या है 64। ये आपका दूसरे पार्ट का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, उसमें क्या करना है। एक कलम का मूल्य 2x माइनस वाई रुपए है। इसी प्रकार की 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, कलम मतलब पेन। एक पेन जो है वो इतने रुपए में आ रहा है, तो इसी तरीके के इतने पेनों का मूल्य निकालना है। इसे ऐसे समझिए, मानो एक पेन जो है वो 10 रुपए में आता है, तो 15 पेन कितने रुपए में आएंगे? तब आप क्या काम करते हैं, 15 पेनों का मूल्य निकालना है तो 10 में 15 से कर देते हैं गुणा। आपको पता चल जाता है कुल मिला के कितने पेन, कितने रुपए के पेन आएंगे। वही काम हम यहाँ करने जा रहे हैं। एक पेन जो है इतने रुपए का है, हमें निकालने हैं इतने सारे पेन, तो पेनों को कितने रुपए में वो आने वाले हैं ये निकालना है। लिखेंगे एक कलम का मूल्य। एक कलम कितने रुपए की आ रही है? वो आ रही है 2x माइनस वाई रुपए की। अब हमें 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य निकालना है। 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य। देखिए, जब आपको एक पेन का मूल्य पता हो कितने रुपए का है, तो जितने पेनों का मूल्य पूछा है इस वाली संख्या की गुणा उस वाली संख्या से कर देते हैं। मतलब 2x माइनस वाई की गुणा 2x माइनस वाई के साथ ही कर देंगे। अब देखिए दोनों को ध्यान से, दोनों तो एक जैसे हैं। अगर ये एक जैसे हैं तो इसका मतलब हम इन्हें दो बार ना लिख के 2x माइनस वाई लिख के उसकी पावर में 2 लिख सकते हैं। अब ये तो माइनस वाला फॉर्मूला बन गया। कौन सा वाला? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab।
इसी फॉर्मूले को लगाइए यहाँ। ए का मतलब जो पहले नंबर पे है वो है 2x, बी का मतलब जो दूसरे नंबर पे है यानी y, और -2ab 2 गुणा 2x गुणा y। करिए इसको सरल। ये हो गया 4x², ये हो गया +y², ये हो गया -2 दूनी 4xy। इतने रुपए के वो सारे पेन आए हैं। ये हमने पहला पार्ट सरल कर दिया है। अब पूछ रहे हैं पार्ट 2। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें कह रहे हैं यदि x बराबर है 6, y बराबर है 2 तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा? दूसरा पार्ट अब हम इसका सरल करेंगे। x बराबर है 6, y बराबर है 2, तो कुल मूल्य पूछा है, कुल कितना मूल्य होगा? कुल मूल्य अभी हमने निकाला था, देखिए कितना है वो है 4x² +y² माइनस के 4xy। अब इसमें x की जगह पर रखना है 6, y की जगह पर रखना है 2। रखिए चलिए, 4 गुणा x की जगह पर रखना है 6 तो 6 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस y की जगह रखना है 2 तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, फिर माइनस 4 गुणा 6 गुणा 2 बराबर 4 गुणा 6 की पावर 2 का मतलब होता है 36, प्लस 4 2 की पावर 2 का मतलब 4, माइनस ये हो गया 4 छंग 24, 24 दूनी 48। अब 36 की गुणा जब 4 में करते हैं तो 144 आता है, 144, और उसमें जुड़ेगा ये 4 और फिर घटेगा 48। देखिए 144 में 4 जोड़ेंगे तो 148 हो जाएगा, उसमें से घटाना है 48, 48 घटाएंगे तो आ जाएगा 100। कुल मिलाकर वो जो पेन उसने खरीदे हैं वो सारे पेन 100 रुपए के हैं। ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं सभी प्रश्न आपको समझ आए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो।